हम सब समय में जीते हैं। हर पल हर सांस समय के साथ बहती है। परंतु क्या कभी आपने सोचा है, जिस समय को हम महसूस करते हैं, क्या वही समय देवताओं के लिए भी होता है? अगर मनुष्यों के 360 साल देवताओं का सिर्फ 1 साल है, तो सोचो भगवान विष्णु और भगवान शिव के लिए समय कैसा होगा। हम मानते हैं कि समय सीधा चलता है, भूत से वर्तमान और वर्तमान से भविष्य। परंतु पुराण कहते हैं समय सीधा नहीं, बल्कि चक्र है। सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, यह बार बार दोहराया जाता है। यानी जिसे हम अंत समझते हैं, वह केवल एक नई शुरुआत है। अब जानते हैं सृष्टि का समय। एक महायुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग मिलकर बनते हैं एक पूरा चक्र। ऐसे हजारों महायुग बनाता है एक कल्प। और यही ब्रह्मदेव का एक दिन है। जब उनका दिन शुरू होता है, सृष्टि जन्म लेती है, और जब रात आती है, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है। परंतु इस पूरे चक्र को संतुलित कौन रखता है? भगवान विष्णु। नारायण समय को बहने देते हैं। हर युग, हर घटना उनके संरक्षण में घटती है। जब अधर्म बढ़ता है, समय के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। यानी समय सिर्फ बहता नहीं, उसे दिशा भी दी जाती है। और फिर आते हैं वो जो समय को सिर्फ देखते नहीं, बल्कि समाप्त कर देते हैं। भगवान शिव। महाकाल। काल यानी समय, महाकाल यानी समय से भी परे। जब सृष्टि का चक्र समाप्त होता है, सब कुछ शून्य में विलीन हो जाती है, तब भी महाकाल रहते हैं। यानी जहाँ समय समाप्त हो जाता है, वहीं से भगवान शिव का अस्तित्व शुरू होता है। तो क्या भगवान विष्णु और भगवान शिव का समय समान है या फिर अलग? नहीं, क्योंकि तुलना तभी होती है जब दोनों एक ही नियम में बंधे हो। विष्णु समय के अंदर हैं, वे उसे चलाते हैं। परंतु शिव किसी नियम में बंधे नहीं हैं, वे समय के बाहर निवास करते हैं। इसीलिए भगवान विष्णु का एक दिन और भगवान शिव का समय एक नहीं हो सकते, क्योंकि जहाँ भगवान विष्णु का समय बहता है, वहीं भगवान शिव उस समय को समाप्त कर देते हैं। और जहाँ समय का अस्तित्व ही नहीं, वहाँ गणना भी नहीं होती है। लेकिन इस रहस्य का एक और पहलू भी है। कहा जाता है भगवान विष्णु अनंत हैं, उनके लिए हर युग, हर ब्रह्मांड एक लीला का हिस्सा है। जब एक सृष्टि समाप्त होती है, तो भगवान विष्णु के लिए यह सिर्फ एक श्वास के समान होती है। और वहीं भगवान सदाशिव उस श्वास को भी समाप्त कर देते हैं। वे न केवल समय को, बल्कि उस अस्तित्व को भी पार कर जाते हैं जिसमें समय जन्म लेता है। इसलिए भगवान विष्णु समय को चलाते हैं और भगवान शिव समय से परे खड़े हैं, और हम केवल उस समय का एक छोटा सा हिस्सा हैं। तो सोचिए, अगर समय ही एक लीला है, तो हम उस लीला में क्या हैं? और हम सिर्फ उस समय का छोटा सा हिस्सा हैं। परंतु अगर महादेव समय से परे हैं और नारायण समय को नियंत्रित करते हैं, तो क्या समय को पार करना संभव है? पुराणों में ऐसी कई घटनाएं मिलती हैं जहां समय वैसा नहीं चलता जैसे हम समझते हैं। कहा जाता है कुछ ऋषि और राजा ऐसे थे जो कुछ ही क्षणों के लिए देवलोक में गए, परंतु जब वे वापस लौटे तो पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके थे। यानी एक ही ब्रह्मांड में समय अलग अलग गति से बह सकता है। कहीं समय धीमा है, कहीं तेज, और कहीं वह रुक भी सकता है। उदाहरण के लिए ऐसे कई पौराणिक घटनाएं हैं जिसमें समय यात्रा के बारे में वर्णित है। पुराण में वर्णित समय यात्रा की कथा राजा ककुदमी और रेवती शास्त्रों के अनुसार बहुत समय पहले एक महान और तेजस्वी राजा थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और गुणवती पुत्री थी। परंतु समस्या ये थी कि उन्हें अपने पुत्री की योग्य कोई वर पृथ्वी पर मिल ही नहीं रहा था। पुराणों के अनुसार वो अपनी पुत्री रेवती को लेकर पहुंच गए ब्रह्मलोक में। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां दिव्य संगीत चल रही थी, गंधर्व गा रहे थे और ब्रह्मा जी ध्यान मग्न होकर उस संगीत का आनंद ले रहे थे। राजा ककुदमी ने सोचा जब तक ये संगीत समाप्त नहीं होता तब तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। वो बस कुछ ही क्षण वहां खड़े रहे, परंतु जैसे ही संगीत समाप्त हुआ उन्होंने ब्रह्मदेव को अपनी समस्या बताई। हे प्रभु, मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर बताइए। ब्रह्मा जी मुस्कुराए
और जो उन्होंने कहा वो सुनकर राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, राजा, जिस समय में तुम यहाँ खड़े होकर यह संगीत सुन रहे थे, उस समय में पृथ्वी पर कई युग बीत चुके हैं। तुम जिस युग से आए थे वो अब समाप्त हो चुका है। राजा ककुदमी का हृदय कांप उठा। जब वो वापस लौटे, वहाँ जो उन्होंने देखा तो उसे देखकर स्तब्ध रह गए। सब कुछ बदल चुका था। लोग, भाषा, जीवन सब अलग थे और सबसे बड़ी बात, अब द्वापर युग चल रहा था। राजा समझ गए वह अपने समय से बहुत आगे आ चुके हैं। तभी ब्रह्मदेव ने एक रहस्य बताए। उन्होंने कहा, राजा, इस युग में तुम्हारी पुत्री के योग्य जो वर हैं, वो है जो स्वयं दिव्य शक्ति के अवतार हैं। परंतु एक समस्या थी। पुराणों के अनुसार देवी रेवती का शरीर उस पुराने युग के अनुसार था। वह बहुत ही लंबी और विशालकाय थी, क्योंकि पहले के युगों में मनुष्य अधिक शक्तिशाली और बड़े होते थे। जब रेवती का विवाह स्वयं शेषनाग के अवतार बलराम जी से तय हुआ, तो बलराम जी ने अपने हल से रेवती के शरीर को वर्तमान युग के अनुसार छोटे कर दिए, ताकि वह द्वापर युग के मनुष्य के अनुरूप हो जाएं। क्या ये समय यात्रा नहीं है, या फिर समय का ऐसा रहस्य जिसे हम पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? अब सोचो, जहाँ भगवान विष्णु समय को चलाते हैं और भगवान सदाशिव समय को समाप्त कर देते हैं, वहीं कुछ स्थान ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ समय का नियम बिल्कुल अलग हो। तो क्या हम जिस समय में जी रहे हैं वह असली है, या सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा किसी और बड़े समय का? और अगर समय को पार करना संभव है, तो क्या हम अभी भी उसी कलयुग में हैं, या किसी और समय में पहुंच चुके हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं? शास्त्रों के अनुसार हम अभी 28वें महायुग के कलयुग में जी रहे हैं। इसका अर्थ 27 महायुग पूरे हो चुके हैं और हर महायुग में एक कलयुग होता है। यानी अब तक 27 कलयुग बीत चुके हैं और जो अभी चल रहा है वह 28वां कलयुग है। सनातन धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक अद्भुत और गहरा रहस्य बताया गया है। क्या स्वर्ग ही अंतिम स्थान है, या उससे भी ऊपर कोई ऐसा लोक है जहाँ दुख, जन्म और मृत्यु का कोई अस्तित्व ही नहीं? एक ऐसा धाम जो समय, मृत्यु और माया से परे है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार यह सृष्टि 14 अलग अलग लोकों में विभाजित है। यह लोक केवल स्थान नहीं है, बल्कि चेतना के स्तर हैं। ऊपरी 7 लोक, उच्च लोक, सबसे ऊपर आता है सत्य लोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहा जाता है। यहाँ समय लगभग स्थिर हो जाता है। इसके नीचे आता है तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वरलोक, जहाँ का शासन है भूवरलोक, और अंत में भूलोक यानी हमारी धरती। नीचे के 7 लोक, पाताल लोक। भूलोक के नीचे भी 7 लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। ये लोग अंधकारमय अवश्य हैं, लेकिन ये केवल नरक नहीं है। इनमें भी जीवन है, शक्ति है और रहस्य है। अक्सर हम सोचते हैं कि स्वर्ग यानी स्वर्लोक यही सबसे उच्च स्थान है, लेकिन शास्त्र कहते हैं स्वर्ग भी अस्थायी है। स्वर्ग में भी पुण्य समाप्त होने पर आत्मा को फिर से जन्म लेना पड़ता है। अर्थात 14 लोकों के भीतर हर चीज कर्म और पुनर्जन्म के चक्र में बंधी हुई है। तो प्रश्न उठता है, क्या कोई ऐसा स्थान है जहाँ यह चक्र समाप्त हो जाता है? यहीं पर आता है वैकुंठ धाम। वैकुंठ इन 14 लोकों के भीतर नहीं है, यह इन सबके ऊपर, इन सबके पार एक अलग ही अस्तित्व में स्थित है। यह कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य आयाम है। वैकुंठ शब्द का अर्थ है जहाँ कुंठा न हो। कुंठा यानी निष्क्रियता, अक्रमणीयता, निराशा, हताशा, आलस्य और दरिद्रता। इसका मतलब यह हुआ कि वैकुंठ धाम एक ऐसा स्थान है जहाँ कर्महीनता नहीं है, निष्क्रियता नहीं है। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मदेव सृष्टि के निर्माण करते हैं, भगवान शिव संहार करते हैं और भगवान विष्णु इस पूरी सृष्टि का संतुलन बनाए रखते हैं। इन्हें नारायण भी कहा जाता है, जो नर यानी जीवों के और आयन यानी आश्रय माने जाते हैं। अर्थात जो सभी जीवों का आधार है वही नारायण है। इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे प्राचीन ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी वैज्ञानिक दावा को प्रस्तुत करना नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को समझना है। अगर आपको यह रहस्यमय वाक्य पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। और ऐसे ही प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल प्राचीन सनातन धर्म को अवश्य सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, जय श्री कल्की भगवान।